Good morning, class. This is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management Technology. Today I will teach auditing in BBA 6 SAM. Now today we are start unit first. In unit first topic meaning of auditing. तो जो आपका सब्जेक्ट ऑडिटिंग क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं आज. A term auditing is used in a wider sense and involves a thorough scrutiny of books of accounts, and its ultimate aim is to verify the financial position as disclosed by the balance sheet and profit and loss account of a business. तो ऑडिटिंग क्या होता है? ऑडिटिंग में जो भी कोई बिजनेसमैन या फिर कंपनीज अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उन अकाउंट्स को चेक किया जाता है कि उस बिजनेसमैन ने जिसके अकाउंट चेक हो रहे या फिर कंपनी ने अकाउंट्स को सही प्रकार से मेंटेन कर रखा है या नहीं. और ये जो ऑडिट होता है अकाउंट्स चेक करने का राइट आप जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए आप. इसका राइट चेक करने का चार्टर्ड अकाउंटेंट को होता है जिसको हम शॉर्ट में सीए बोलते हैं. तो जो भी सीए होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज, जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या फिर बैंक, इनके ऑडिट होते हैं. इनके अकाउंट्स को चेक किया जाता है कि जो भी अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं बैंक्स में या फिर कंपनीज़ में ये सही प्रकार से मेंटेन किए गए हैं या नहीं. तो गवर्नमेंट ऑथराइज़ करती है कि आपको दिस सीए, जैसे कि प्रदीप कुमार गुप्ता जी के पास आपको जाना है फर्रुखाबाद में, आपको वहाँ पर अपना ऑडिट कराना है इस डेट को. ठीक है, तो वो अकाउंट्स चेक करते हैं सीए. तो ऑडिट एक प्रकार से क्या होता है कि स्क्रूटनी होती है. स्क्रूटनी मतलब जो काम हम कर चुके हैं, दैट मीन्स कंपनियों में जो भी कंपनियाँ होती हैं मल्टीनेशनल लेवल की बड़ी बड़ी कंपनियाँ और आपके बिजनेसमैन होते हैं बड़े बड़े, उनके यहाँ पहले से ही अकाउंटेंट होते हैं, वो अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं. अब जो उन अकाउंटेंट्स ने अकाउंट मेंटेन किए हैं उन अकाउंट्स को चेक करेगा कौन? सीए, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज होता है. ठीक है, तो किए हुए किसी भी काम को अगर हम दोबारा चेक करते हैं तो उसको स्क्रूटनी का नाम दिया है. स्क्रूटनी ही होता है वो. अकाउंट्स को चेक किया जाता है जिससे कि क्या, जब अगर कोई भी अकाउंट्स में मिस्टेक्स या गलतियाँ होती हैं तो उसको सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी रिपोर्ट में मेंशन करता है और उस अकाउंटेंट को भी सजेशंस देता है कि आपके अकाउंट्स में इस प्रकार की मिस्टेक्स हैं, आप इसको ये नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऑडिट कराएंगे नेक्स्ट ईयर तो इनको आपको सही करके लाना होगा. ऑडिट से क्या होता है कि जब सीए किसी भी कंपनी का ऑडिट करता है या बिजनेसमैन का अकाउंट्स ऑडिट करता है तो उससे क्या होता है कि अकाउंट्स जो हैं जो रिलायबल मतलब एक्यूरेट हो जाते हैं कि जो भी गलतियाँ होती हैं तो वो सीए सुधार देता है उनको. और इससे क्या, किसी भी बिजनेसमैन या कंपनी की जो रियल कंडीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन, कि कितना कंपनी को या फिर बिजनेसमैन को कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो जो रियल प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, उसका पता लग जाता है. ठीक है, नेक्स्ट जो आपका इसी से रिलेटेड आपका टॉपिक है जो मीनिंग में होता है, मोस्टली वही डेफिनेशंस में थोड़ा छोटा करके बताया जाता है. डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग क्या होता है? एन ऑडिट इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ सच रिकॉर्ड्स टू एस्टेब्लिश देयर रिलायबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दैम. तो ऑडिट एक इस प्रकार का एग्जामिनेशन है जिसमें अकाउंट्स को चेक किया जाता है और ऑडिट होने के बाद, किसी भी अकाउंट्स के ऑडिट होने के बाद, किसी भी कंपनी के अकाउंट्स ऑडिट होने के बाद उसकी विश्वसनीयता और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट की बढ़ जाती है, मतलब ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक अपने आप में बहुत बड़ा अकाउंटिंग लाइन में एक्सपर्ट माना जाता है. उसके द्वारा जो भी एग्जामिनेशन या फिर ऑडिट किया जाता है उसको कोई भी फेल नहीं कर सकता है. ठीक है, नेक्स्ट जो आपका इसमें टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग. तो ऑडिटिंग
क्या उद्देश्य होते हैं इसके, क्यों ऑडिटिंग कराया जाता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम डिस्कस करते हैं आपसे। फर्स्ट पॉइंट जो इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट आपका है इसमें मेन ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑडिटिंग के मेन ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, आइए बात करते हैं उस पर। तो बता रहे हैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मेन ऑब्जेक्टिव इज़ गिवन बिलो। तो कुछ मेन ऑब्जेक्टिव आपके नीचे दिए हुए हैं पॉइंट्स में, मैं रीड करता हूँ इनको। फर्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है, वेदर द अकाउंट्स प्रिपेयर्ड आर करेक्ट, रिलायबल एंड आर रिकॉर्डिंग टू रूल्स और नॉट। ऑडिटिंग में ये पता लगाया जाता है कि अकाउंट्स जो हैं वो सही तरीके से, विश्वसनीय तरीके से प्रिपेयर किए गए हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए गए हैं या नहीं। मतलब जो भी अकाउंटिंग के रूल्स होते हैं उन्हीं रूल्स के बेस पे प्रिपेयर किए गए हैं या नहीं। सेकंड पॉइंट, वेदर द कैश एंड स्टॉक हैव बीन प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर और नॉट। दूसरा इसमें कि जो भी बिजनेसमैन है फिर कंपनी है, उनमें कितना कैश है उनके पास, बिजनेस में कितना कैश को उन्होंने इन्वॉल्व कर रखा है, कितना कैश रन हो रहा है, या फिर स्टॉक उसको उन्होंने सही तरीके से दिखा रखा है या फिर नहीं। थर्ड पॉइंट में बताया जा रहा है कि वेदर द प्रॉफिट और लॉस शोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ करेक्ट और नॉट। मतलब जो भी कंपनी या फिर बिजनेसमैन हैं उनके अकाउंटेंट ने जो भी मतलब प्रॉफिट अकाउंट्स तैयार किए हैं, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट तैयार की गई है वो करेक्ट है या फिर नहीं। दैट मीन्स मेन ऑब्जेक्टिव आपके यही हैं जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए हैं। तो इसमें जो ऑडिटर होता है, ऑडिटर कौन होता है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो ये देखता है कि कैश जो भी उन्होंने लगाया है वो सही से मेंटेन कर रखा है नहीं, स्टॉक, और जो भी अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने बनाए हैं, प्रिपेयर किए हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो उनको वो चेक करता है। नेक्स्ट जो सेकंड मेन पॉइंट है आपका ऑब्जेक्टिव्स में, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। मेन ऑब्जेक्टिव्स के बाद भी कुछ आपके ऑब्जेक्टिव हैं। सेकंड पॉइंट सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, आइए बात करते हैं इस पर हम। तो इसमें दिया हुआ है कि डिटेक्शन ऑफ एरर्स, मतलब गलतियों को दूर करना। तो सिंपल सी बात है, ऑडिट होता इसीलिए है कि जो भी कंपनीज़ के जो भी बिजनेसमैन के अकाउंट मेंटेन होते हैं उनमें अगर कोई गलतियां हैं तो ऑडिट के द्वारा वो डिटेक्ट हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। तो क्या दिया इसमें, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज़ टू फाइंड आउट द एरर्स इन अकाउंटिंग एंड मेंशन द सेम इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। बता रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटिंग का कि जो भी गलतियां हैं, जो भी अकाउंट मेंटेन किए हैं, जो गलतियां हैं उनमें उनको फाइंड आउट करना, मतलब ढूंढना। और जो ऑडिटर ऑडिट करता है मतलब सीए, जो भी गलतियां वो ढूंढेगा उनका वो एक नोट बनाता है और उनको रिपोर्ट बनाता है जो ऑडिट की, उनमें मेंशन करता है, बताता है कि ये गलतियां कर रखी हैं, आप सुधार लीजिए। और गलतियों के बारे में यहाँ पे आगे बात हो रही कि एरर्स कैन बी ऑफ 5 टाइप्स। बता रहे 5 प्रकार की गलतियाँ हो सकती हैं अकाउंट बनाते समय। तो वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं बता रहे हैं, एरर्स ऑफ ओमिशन। तो एरर्स ऑफ ओमिशन क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ आपको एरर्स ऑफ ओमिशन क्या होता है। सपोज दैट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आपको वैसे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं बट मैं इनके थोड़ा सा बता दे रहा हूँ इनके बारे में। तो एरर्स ऑफ ओमिशन में हम ये बोल सकते हैं कि जैसे कि गुड्स सोल्ड टू श्याम ₹200 बट रिकॉर्डेड 20। मतलब हमने सेल किया है 200 का बट हमने रिकॉर्ड कितना किया, 20 कम किया है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, एरर ऑफ ओमिशन। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है एरर ऑफ कमीशन। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम बोलें कि गुड्स सोल्ड टू मोहन ₹4000 बट रिकॉर्डेड 40,000। मतलब हमने 4,000 का गुड्स सोल्ड किया है बट गलती से हमने ज़्यादा दिखा दिया है। तो जब ज़्यादा दिखा देंगे गुड्स, अगर गलती से दिखा दिया जाएगा तो वो आपका एरर ऑफ कमीशन कहलाता है। फिर आपका है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल्स में क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज दैट हमने बोला कि गुड्स परचेज फ्रॉम 4,000, ओके, बट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। हमने गुड्स परचेज किया है
आराम से 4000 का, बट गलती से कहाँ रिकॉर्ड होगा, सेल्स बुक में। हमने परचेज़ किया तो हमें परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है, बट हमने गलती से कहाँ कर दिया, सेल्स बुक में। ओके, नेक्स्ट आपका फोर्थ है कंपनसेशनरी एरर्स। इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या है कि सपोज दैट हम बोलते हैं कि मशीनरी परचेज ₹50,000 बट रिकॉर्डेड इन वेजेस अकाउंट। हमने मशीनरी ख़रीदी है तो हमें मशीन अकाउंट में दिखाना चाहिए कि मतलब कि कैश अकाउंट में कि हमारा पास से इतना पैसा जा रहा है या फिर हमारे पास कैश जा रही है, बट हमने गलती से वेजेस अकाउंट में दिखा दिया, दूसरे अकाउंट में दिखा दिया। और कुछ आपकी अदर एरर्स में आपका ये आ जाता है कि सपोज दैट कोई भी आपका अकाउंट डेबिट होना है, आपने गलती से क्रेडिट कर दिया, और अगर कोई अकाउंट क्रेडिट होना है और गलती से हमने डेबिट कर दिया, तो ये आपका अदर एरर्स में आ जाता है। नेक्स्ट जो आपका थर्ड ऑब्जेक्टिव है, अदर ऑब्जेक्टिव्स। कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि मेन ऑब्जेक्टिव और आपका हमें सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, उसके अलावा कुछ और भी ऑब्जेक्टिव अपने अदर ऑब्जेक्टिव्स में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं वो, तो फर्स्ट पॉइंट जो दिया है, गिविंग सजेशंस टू एम्प्लॉयज़। तो क्या है इसमें, ऑडिटर हैज़ टू गिव सजेशंस टू हिज क्लाइंट and his employees as how to overcome these. Although he cannot be forced to give suggestions, he should do so if asked. बता रहे हैं कि जब ऑडिटर्स या सीए ऑडिट करते हैं तो वो अपने क्लाइंट का मतलब कंपनी या फिर बिजनेसमैन, और जो उनके एम्प्लॉयज़ जैसे कि अकाउंटेंट जो आता है ऑडिट कराने, उसको बताते हैं कि हमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी गलतियां करते हैं, उनसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। उनको समझाते हैं, जो भी गलतियां होती हैं उनको बताते हैं नोट करके ऑडिट रिपोर्ट में कि ये गलतियां कर रखी, ये आप इस प्रकार से अपने सामने ही वो उनको सही कराते हैं। दूसरी चीज़ ये बता रहे हैं कि वो उनको फोर्स नहीं करते हैं इसके लिए। जब वो अकाउंटेंट या फिर कंपनी कहेगी उस ऑडिटर से कि सर हम मतलब कि इस चीज़ को किस प्रकार से सही कर सकते हैं, तब वो ये सजेशंस देते हैं। नेक्स्ट जो इसमें सेकंड पॉइंट है आपका, मॉरल प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज़। तो क्या है इसमें, देखते हैं। इफ़ द अकाउंट्स आर ऑडिटेड, इट एक्सरसाइजेस अ मॉरल प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज़ टू एक्ट ऑनेस्टली एंड ट्रूथफुली। एज अ रिजल्ट, फ्रॉड्स आर प्रिवेंटेड और एटलीस्ट मिनिमाइज्ड। तो इस पॉइंट्स में मॉरल प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज़ में ये बताया जा रहा है कि जब ऑडिटर सीए अकाउंट्स को ऑडिट करता है तो एम्प्लॉयज़ का जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए। जो भी बात उससे ऑडिटर पूछ रहा है वो उसे ऑनेस्टली, ईमानदारी से और बिल्कुल सही बतानी चाहिए। ठीक है, अगर आप वहाँ पर झूठ बोलते हैं तो उसमें आपका नुकसान है। तो जब एम्प्लॉयज़ चीज़ों को सही बताते हैं तो वहाँ पर उनको कुछ सीखने को मिलता है। उससे क्या होता है कि जो भी फ्रॉड्स हैं उनको दूर किया जा सकता है या फिर मिनिमाइज़, कम किया जा सकता है उसका परसेंट। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है इसमें अदर ऑब्जेक्टिव में, सेटिस्फेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। क्या है इसमें, आइए बात करते हैं। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज़ टू सेटिस्फाई various government officials like income tax officers, sales tax officers, particularly in case of audit of sole traders and partnership. तो थर्ड पॉइंट में सेटिस्फेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, किस प्रकार से गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं उनको सेटिस्फाई किया जाता है कि इस जो ऑडिट होता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता है, तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर किसी भी अकाउंट को चेक कर दिया, उसकी उस पर स्टैम्प लग गई, तो ये समझ लीजिए उसको कोई भी फेल नहीं कर सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता है। तो ऑडिट कराने से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, जो भी इनकम टैक्स देते हैं, तो उनके पेपर्स इनकम टैक्स ऑफिस में जाते हैं, तो एक प्रकार से वो सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि इनकम टैक्स ऑफिस में हमारे जो भी पेपर्स हैं वो डिपॉजिट हो गए और वहाँ से वेरीफाई हो गए। जो सेल्स टैक्स देते हैं उनके सेल्स टैक्स ऑफिस में जाते हैं, तो इससे वो ऑफिसर्स भी सेटिस्फाई हो जाते हैं कि इस कंपनी ने अपना ऑडिट करा लिया है, या फिर सेल टैक्स ऑफिसर मतलब उनका जो अपना ओपिनियन रहता है कि इस कंपनी का हो गया, तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि
इंडियन बिजनेसमैन को कोई भी नोटिस नहीं देना है या फिर कंपनी को कोई नोटिस नहीं देना है। बट पार्टिकुलरली ये किस केस में होता है, सोल ट्रेडर या फिर पार्टनरशिप। सोल ट्रेडर का मतलब ये होता है कि जो भी बिजनेसमैन खुद अपना बिजनेस हैंडल कर रहे हैं, और पार्टनरशिप में जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल कर के बिजनेस को हैंडल करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।